बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर एंड वेलकम टू माय मास्क पोस्ट वर्ल्ड। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो शुरू किया था हमने यानी सहरी से ही। और सहरी के पराठे जो है ना आज बना रही थी मरियम, यानी कि मेरी बड़ी बाजी। जो लोग मुझे यानी पिछले साल से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि यानी ये जो है इस मामले में कितनी कामचोर थी कि यानी मैंने और फातिमा ने जो है हर सहरी में पराठे बनाने करने, और इसने ये बहाना रखा होता था जी मुझे नहीं रोटियाँ बनानी आती, मुझसे ना बना, और ये मज़े से बैठ के खाना। लेकिन कल मुझे कहती है कि यानी तूने यूनिवर्सिटी जाना है तो यानी तू थक जाएगी तो है मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार तुझे तो नहीं आते पराठे बनाने। कहती है नहीं नहीं बनाती हूँ। और माशाल्लाह इसने जब बनाने शुरू किए ना तो सारे हैरान रह गए, मामा बाबा को उठा रही, कहती उठो उठो आज मरियम ने पराठे बनाए। मतलब इतनी हमारे घर में ना हैरानगी की बात है कि मरियम ने पराठे बनाए। तो आज के जो पराठे थे ना तो यानी मुझे और फातिमा को भी क्रॉस कर गई थी उसमें कि यानी इतने मज़े के इसके बाल भी डले हुए थे अंदर, और यानी थे भी बड़े मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बना रही थी। तो हम लोग हैरान रह गए, मैंने कहा मरियम कब सीखे, यानी इतना यानी छुपा छुपा के इसने रखा हुआ था ना पिछले साल से अपना ये टैलेंट, और इस बार छाया किया। तो मैंने कहा नहीं अब तो बेटा अपने रोज़ ही बनाने। तो ये आज के पराठे जो थे ना बना रही थी मेरी बड़ी बहन मरियम, और मैं जो तो यानी थोड़ी बहुत साथ हेल्प कर रही थी हाल यानी बनाने में, यानी बेलने वगैरह का सारा काम वही कर रही थी। माशाल्लाह ऐसे कटिंग कर करके एक स्ट्रिप इकट्ठी कर रही है पराठे की, और फिर उनको जो है तो बेल बेल के बड़े मज़े का बना रही थी। तो जी यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय और साथ में बन रहे थे उधर पराठे, और ये बाबा को जो है तो बेचारे बैठ गए थे, सबका इंतज़ार कर रहे थे कि एक एक का एक सैरी करे, एक एक को उठाना पड़ता है इस टाइम के, उठ जो सैरी का टाइम हो गया। और यहाँ पे मैं कही थी कपड़े इस्त्री, समझ नहीं आ रहा कि अब इस मौसम में खदड़ का सूट इस्त्री किया जाए कि लोन का सूट इस्त्री किया जाए। सुबह के टाइम पे ठंड लग रही होती और वापसी पे जो तो गर्मी लग रही होती। तो जी यहाँ पे मैं पहुँच गई थी स्टॉप पे अपने, और बस का वेट कर रही थी, और बस में और रिदाबाजी निकल गए थे यूनिवर्सिटी के लिए। और जी अब रमज़ान स्टार्ट हो गया, अब तो समझ नहीं आ रहा कि यानी किस तरह गुजरेगा, क्योंकि हमारा जो है ना मेन गेट से लेकर ना डिपार्टमेंट तक जाते जाते ही ना हालत टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे बस अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है और इंशाल्लाह आगे भी देगा। और ये मैं और रिदा पहुँच गए थे, ये देख ले मैं आपको मार्क करके बताती हूँ, इधर से लेकर ना इधर तक हम लोग पैदल चल के आते हैं। माशाल्लाह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और फिर उसके बाद 4th फ्लोर के ऊपर हमारी क्लास है, और बस अल्लाह पाक हिम्मत दे रहा है, इंशाल्लाह आगे भी देगा। और हो सकता है इसी तरह मैं थोड़ी सी पतली भी हो जाऊँ मज़ीद। तो जी यहाँ पे हम लोग जो है तो यूनिवर्सिटी में यानी 6th सेमेस्टर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया हुआ है। तो बस थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह की, उसकी नहीं इतनी वीडियो बनाई क्योंकि क्लास टाइम पे मोबाइल अलाउड नहीं होता। तो जी ये क्लास के बाद ही आप लोगों को दिखाए थे कोमल बाजी का डेकोर। और ये रिदा जो है तो मतलब सीरियस हो के इस बार इस सेमेस्टर में पढ़ गया माशाल्लाह से, अल्लाह जो है तो सबको कामयाब करे। बस फिर यहाँ से हो गई थी हमारी वापसी, और इंतहा की नींद आ रही थी, बहुत सख्त नींद। इस टाइम पे हम लोग पागल हुए थे नींद से। और ये रिदा बाजी जाते है तो बस के अंदर ही सोई हुई थी, इसको जगह नहीं मिलती बैठने की, तो ये अपनी जगह इधर ही बना लेती है और इधर बस सुकून से सोई होती है मज़े से। ये घर आके मैंने की थी 1 घंटा तकरीबन रेस्ट, क्योंकि मतलब बहुत थक जाती हूँ, हिम्मत नहीं होती किसी काम की भी। तो बस 1 घंटा रेस्ट करने के बाद जब यहाँ मैंने शुरू कर दी थी अफ्तारी की तैयारी। यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़े और मामा और मरियम बना रही थी दही भल्ले। तो मामा की तबीयत नहीं इतनी खास सही, मामा ने मिक्सिंग का काम किया था, बाकी सारा कुछ मरियम ने किया था। तो जी बस मैं बनाई थी पकौड़े यहाँ पे, और साथ में आज ही हमें रिसीव हुआ है यानी चीज़ मैंने ऑर्डर की हुई थी पहले रमज़ान की ना, ये ताज़ों से। तो इन लोगों की हमें रिसीव हुई है तकरीबन आज 5वां छोटा रोज़ा जो भी है ना, तो मतलब 5वें छठे रोज़े पे यानी आई है। डिलीवरी इनकी काफ़ी ज़्यादा लेट है, लेकिन चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों में से कोई जन यानी चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं ना, और पेशावर में जो लोग रहते हैं, पेशावर में इस्लामाबाद में, क्योंकि मेरे ख्याल से इनकी यही 2 ब्रांचेज़ है, और चीज़ बहुत ज़बरदस्त, क्वान्टिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और यानी वैसे भी यानी टेस्ट वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि मैंने वहाँ HBK में देखी थी, एक 3,500 की थी, लेकिन किसी ना काम की चीज़ थी वो। तो आप लोग अगर मंगवाना चाहें तो आप लोग डेफिनेटली मंगवा सकते हैं। आप लोग का डिलीवरी के साथ ये 2 kg का पैक है, ये आपको मिल जाएगा 2800 का, और अगर आप जाके लेंगे तो ये फिर 2600 का, यानी 200 इनकी डिलीवरी चार्जेस है ना। अगर जो जाना चाह रहे हैं तो वो तहकाल पायान में लिबर्टी मार्ट है, वहाँ पे 4th फ्लोर पे उनके जाके ना तो ये आप लोग ले सकते हैं। तो बस हम लोगों ने तो ऑर्डर ही कर दिया था। और ये मरियम जो है इसमें इसके अंदर जो तो ढेलियाँ जो थी ना वो क्या कहते हैं इसको, प्रेस कर रही थी, तोड़ रही थी, फेर रही थी, जो भी होता है तो वो कर रही थी। तो डेफिनेटली आप लोग अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से ही रिकमेंडेड है। तो जी हाँ पे मेरा ये प्यारा सा मासूम सा बच्चा हलीमा सादिया ये बना रही थी, ये बना नहीं रही थी, हली काट रही थी, छील रही थी आलू। और बाबा ने बड़ा खुश होना ये व्लॉग देखे। मेरे अब्बा जी को जो है ना तो बड़ा शौक है कि बस हलीमा की कहीं पर तारीफ हो जाए, कोई हलीमा को प्यारा कह दे, मासूम कह दे, तो अब्बा जी के तो मैं कहती हूँ बस खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। तो ये जी हलीमा यहाँ पे आलू वगैरह छील रही थी चाट के लिए, और मामा बनाई दही भल्ले। अच्छा जी बाबा जी पिंडी फूड ने मुझसे कहा था कि दही भल्ले की अपनी रेसिपी बताओ, तो दही भल्ले की कोई इतनी नहीं उस तरह रेसिपी नहीं, मैं आपको क्विक सा बता
बता रही हूँ, यानी दही में हम लोग डाल लेते हैं थोड़ी सी क्रीम, थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं दही के अंदर ही, और चाट मसाला, नमक, बस ये होता है हमारे दही में डलता है, और थोड़ी सी ग्रीन चटनी साथ डलती है ना, वो पुदीने और धनिया की जो चटनी होती है वो। तो बस वो डाल के हम लोग दही डाल लेते हैं। बस यहाँ पे भल्ले डाले मामा ने, उसमें चने डाले हैं, उसके ऊपर आलू डाले, प्याज टमाटर थोड़ा सा डाले, उसके ऊपर ये दही ऐड कर दिया। उसके बाद ये ग्रीन चटनी जो बनाई हुई है अलग से ऐड करेंगे। फिर सेम प्रोसेस है मामा का, यानी वही भल्ले डालेंगे, भल्ले नहीं, भल्ले तो सर नीचे डाल गए। तो बस ये चने डालेंगी, आलू डालेंगी और ये प्याज टमाटर डालेंगी। उसके ऊपर फिर ये इमली आलू बुखारे की मैंने चटनी बनाई हुई थी ये डालेंगी, और आखिर में जो तो बाहर से जो निम्को नहीं मिलती वो हम थोड़ी सी ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। बस ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं दही भल्ले। और प्लस अगर आप लोगों ने ऐड करना हो इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं, यानी वो जो नहीं होती मीठा वो क्या कहते हैं उसको, नाम भी भूल गया वह मुझसे इस टाइम, क्योंकि मैं इस टाइम शदीद नींद के अंदर हूँ। मीठा मेवा जो होता है सौंगी जिसे कहते हैं वो आप डाल लें, थोड़ी सी खुरमानी डाल लेना, तो ये बाहर वाली दही भल्ले होते हैं ना उस तरह का टेस्ट आता है। सॉरी थोड़ा सा इग्नोर करें मेरी बातें, आज थोड़ी सी उधर इधर हुई हुई क्योंकि मैं बहुत सख्त नींद में हूँ इस टाइम पे, और नींद में इस टाइम वॉइस ओवर कर रही सारा। तो बस ये जो अम्मा बना रही थी सेम वही प्रोसेस है लेयरिंग का, यानी चने डाले, हलवा चने डाले, आलू डाले और प्याज टमाटर डाले, और बस उसके ऊपर फिर ये दही डाल दिया, और आखिर में जो आपकी चटनी आप लोगों ने घर में बनाई हो, ग्रीन हो कि आलू भरे के जो भी, तो उसके साथ आप लोग सर्व करें और आप लोग मज़ा देखें दही भल्लों का। इस रेसिपी के साथ आप लोग अगर दही भल्ले बना के देखें, अगर आप लोग कहते हैं कि प्रॉपर मैं आप लोग को रेसिपी दूं तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को दे दूंगी, तो लाजमी ये वाला दही भल्ले ट्राई करें। यहाँ पे जी आपकी बाजी ने बनाने शुरू कर दिए थे पकोड़े, और ये जो तो बड़े मज़े के सुनहरी रंग के पकोड़े फ्राई हो रहे थे, लेकिन टाइम कम रह गया। तो यहाँ पे फिर हमने पकड़ी स्पीड, और इसी यानी कढ़ाई के अंदर हमने पकोड़ों के साथ डाल दी थी समोसे, क्योंकि हम लोगों ने अफ्तारी भी जवानी थी। तो अफ्तारी जो लाजमी बात, अब दो चीज़ों की तो अच्छी नहीं लगती, तो साथ हम लोगों ने समोसे और रोल वगैरह भी फ्राई कर दी थी जिनके घर भिजवाने थे उनके लिए। तो यहाँ पे जो है तो मल्टीटास्किंग हमने कढ़ाई को किया हुआ था, और इसी में ही पकोड़े, इसी में ही समोसे, सारा कुछ इसी में ही डाला हुआ था। तो जी यहाँ पे फातिमा पीछे कराई थी कबाब फ्राई, और हम लोगों ने अपने लिए जो है ना तो सिर्फ चाट और साथ में पकोड़े ही रखे थे, और जो यहाँ भिजवाना था ना उसके लिए फिर हम लोगों ने एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा फ्राई कर ली थी। तो आप लोग कोशिश करें कि इस रमज़ान में कम से कम, यानी जो अपने लिए अफ्तारी बनाते हैं ना, कम से कम एक ट्रे जो है तो किसी गरीब के लिए निकाल लें, किसी दिन एक हमसाये के लिए निकालें, थोड़े से आपस में मोहब्बत भी फैलती है, और यानी किसी डिज़र्विंग पर्सन को दें। यानी वो लोग पता नहीं अब सहरी भी ठीक से करते हैं कि नहीं अफ्तारी, तो यानी किसी का पेट तो नहीं भरा जाता, लेकिन एक वक्ती खुशी उन लोगों को मिल जाती है, और सवाब भी आप लोगों को मिलेगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को दिली खुशी होगी। तो आप लोग भी जो है तो यानी दुआओं में मुझे भी याद रखें, और मेरा कोई दिखावे का मकसद नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना है कि आप लोग भी यानी इस तरह करें, अपनी अफ्तारी में से डेली का किसी ना किसी का हिस्सा लाजमी निकाला करें। और चलें जी, उम्मीद है आपको आज का मेरा ये व्लॉग जो है तो बहुत पसंद आएगा। कभी कभी सीरियस व्लॉग भी बनाने चाहिए, हर टाइम वो हंसी मजाक से हट के। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।